नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र पुस्तपालन और लेखा कर्म क्लास 11th अकाउंटेंसी के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं, आज नया चैप्टर देखेंगे, अध्याय 7 चैप्टर 7 खाता बही लेज़र। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज मिल सके। चलिए भैया बच्चों, देखते हैं कि खाता बही लेज़र किस प्रकार से बनाया जाता है। और जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन, जिसमें हमको जनरल बना करके लेज़र पोस्टिंग करनी है। तो सर्वप्रथम देख लें कि हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है, पंजी से प्रपंजी बनाना है, 50,000 रुपये नगद और 6,000 रुपये का माल और 14,000 रुपये के फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उपरोक्त की जनरल एंट्री बना करके आपको क्या बनाना है बच्चों, खाता बही बनाने के लिए कह रहा है। तो इसमें एक सिंगल एंट्री बनेगी और उसको हमको लेज़र में किस प्रकार से पोस्टिंग करते हैं ये हमको बस सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सबसे पहले हमारी एंट्री होगी आपको बोला हुआ है क्या क्या लगाया है, कैश लगाया है बिजनेस में। तो सबसे पहले हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR, साथ में क्या लगाया है, गुड्स लगाया है। तो गुड्स को हम यहाँ पे स्टॉक या गुड्स बोल सकते हैं, स्टॉक अकाउंट DR। और क्या लगाया है उसने, फर्नीचर लगाया है। तो फर्नीचर अकाउंट्स DR2 कौन लगा रहा है, ओनर लगा रहा है। तो ओनर लगाता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कैश के सामने 50,000 रुपीज़ और स्टॉक है 6,000 रुपये का और 14,000 रुपये का उसने फर्नीचर लगाया। कुल मिलाकर के इसने 70,000 रुपये का लगाया है। तो यहाँ 70,000 रुपये आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक एंड फर्नीचर। तो इस तरह से आपकी पहले एक एंट्री पास होगी, जनरल एंट्री। अब इसी से हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे। तो लेज़र पोस्टिंग का ये नियम होता है कि जिसका हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसको हेडिंग में लिखेंगे, और जो हेडिंग में लिखा जाता है वो कभी भी डेबिट और क्रेडिट में नहीं आता है, उसके अपोजिट वाले की पोस्टिंग की जाती है। अर्थात यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो कैपिटल हमारे जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो हमारी सभी पोस्टिंग उसके क्या होगी, क्रेडिट में होगी। अगर हेडिंग डेबिट हुआ होता है तो उसके अपोजिट साइड वाले की पोस्टिंग डेबिट में होती है। डेबिट में लिखते समय 2 लिखा जाता है और क्रेडिट में लिखते समय बाई लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और कैपिटल जब हम जनरल एंट्री हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाई। और उसके अपोजिट में जो भी है, कौन कौन है, कैश की पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, और उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो इस तरह से आपका कैश का 50,000 रुपये और 6,000 रुपये स्टॉक का और 14,000 रुपये फर्नीचर का, इस तरह से आपका 70। अगर केवल पोस्टिंग करने बोलेगा तो इतना ही वर्क करेंगे। अगर आपको साथ में बोल देता है अकाउंट क्लोज कीजिए तो आपको अकाउंट क्लोज करेंगे। तो मंथ एंड में डेबिट साइड में उसका अपोजिट में लिख देंगे बैलेंस कैरीड डाउन, और बोल के जो भी हमारा अमाउंट्स है उसको इक्वल करके बराबर किया जाता है, अकाउंट को क्लोज किया जाता है। और नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को अपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाता है।
बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। अगर केवल पोस्टिंग करने बोलेगा तो आपको केवल पोस्टिंग दिखाएगा। उसके पश्चात हमको यहाँ बताया हुआ है, आपको कैश अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश को देखेंगे तो कैश डेबिट हुआ है, तो कैश डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड में उसके अपोजिट में क्या है, कैपिटल है, तो पोस्टिंग कैपिटल की होगी। लेकिन अमाउंट लिखते समय जिसका अकाउंट मेंटेन करते हैं उसी के सामने का हमको अमाउंट को लेना होता है। तो उसके सामने अमाउंट कितना है, 50,000 रुपीज़ है। अगर इसको भी अगर हमको क्लोज करने बोलेगा तो बाई बैलेंस CD करके 50,000 ले लेंगे और दोनों साइड का टोटल कर देंगे 50,000। और अगर इसका ब्रॉट डाउन करेंगे तो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को अपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कितना है, 50,000 रुपीज़। अगर आपको अकाउंट क्लोज करने बोलेगा। उसके बाद हमारा जैसे यहाँ फर्नीचर है तो क्या बनाएंगे, हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर भी हमारा यहाँ क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो 2 यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट्स में आ जाएगा आपका फर्नीचर 14,000 का है तो 14,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमको मैन के एंड में क्लोजिंग करना होगा, तो बैलेंस CD करके क्लोज करेंगे, अन्यथा नहीं तो पोस्टिंग करना है तो सेम हम लिखें। फिर दोनों साइड का टोटलिंग कर दीजिए और 1 तारीख को हमारा आ जाएगा, इसका बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसी प्रकार आपका यहाँ पे अगर स्टॉक अकाउंट बोला है, गुड्स अकाउंट बोला है, तो आपको एक गुड्स अकाउंट बना सकते हैं। तो आप बना लीजिएगा, लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो उसमें मान लीजिए आपको गुड्स अकाउंट बनाने बोला हुआ है, तो यहाँ पे गुड्स या स्टॉक लिख देंगे और उस एंट्री में हमारा क्या हुआ है, स्टॉक डेबिट हुआ, गुड्स तो डेबिट साइड में हमारा जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट्स में आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। अगर अकाउंट क्लोज करने बोला होगा तो मंथ के एंड में बाई बैलेंस CD करके 6,000 लिख देंगे और अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 6,000। तो बच्चों, अगर आपको जनरल से लेज़र बनाने के लिए कहेगा तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, जनरल से लेज़र पोस्टिंग किया जाएगा। अगर बच्चों समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो से फुल क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट जनरल अकाउंट्स और उसके पूरे लेज़र कैसे बनाए जाते हैं, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।